स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। और हम डिस्कस कर रहे थे एग्रीकल्चर टॉपिक, और एग्रीकल्चर टॉपिक से रिलेटेड हमने कुछ सवाल प्रीवियस क्लास में देख लिए थे। आज हम उससे आगे के सवाल डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं हम हमारी आज का पहला सवाल। तो राजस्थान के जिस स्थान पर सीताफल उत्कृष्टता केंद्र का लोकार्पण हुआ है, कौन सा आपका सीताफल उत्कृष्टता केंद्र वह है? चित्तौड़गढ़, राजसमंद, बांसवाड़ा या डूंगरपुर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो सीताफल उत्कृष्टता केंद्र का लोकार्पण कहाँ हुआ है? आपके चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ में बालानगर किस्म के, कौन सा आपका, ये पॉइंट्स आपको याद रखने होते हैं। बालानगर किस्म के सीताफल तैयार करने के लिए क्या खोला गया है? सीताफल उत्कृष्टता केंद्र खोलने की क्या की गई है? घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है हमारा, राजस्थान में कृषि भूमि के स्वामित्व संबंधी जानकारी के लिए, कौन सा स्वामित्व संबंधी जानकारी के लिए कौन सी ऐप विकसित की गई है? किसान ऐप, भूमि ऐप, पटवारी ऐप या धरा ऐप? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। कौन सी ऐप? धरा ऐप। राजस्थान में धरा ऐप आपके जमाबंदी एवं गिरदावरी की सत्यापित व सामान्य नकल प्राप्त करने के लिए विकसित की गई है। यानी कि जो भी कृषि भूमि है उससे स्वामित्व संबंधी जानकारी प्राप्त करनी है तो कौन सा ऐप? धरा ऐप। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीकानेरी नरमा एवं मालवी किसमें है? आपकी गेहूं की, कपास की, मक्का की या मूंगफली की? तो पिछली क्लास में हमने बात की थी कपास के बारे में। तो ये किसकी वैरायटी है? ये आपकी कपास की वैरायटी है। कपास की उन्नत किस्मों में आपके देखिए बीकानेरी नरमा, गंगानगर अगेती, मालवी, वराह लक्ष्मी, वीरनार, ये क्या है? फेमस हैं। इनके नाम आपको याद रखने हैं। एक तो है आपके बीकानेरी नरमा, गंगानगर अगेती, मालवी, वराह लक्ष्मी और वीरनार। ये क्या है? फेमस वैरायटीज़ हैं किसकी? कपास की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वीरनार, वराह लक्ष्मी और शंकर चार किस फसल की विकसित किस्में हैं? तो जस्ट अभी हमने डिस्कस किया है किसकी है? आपके कपास की। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। 2024 में पूछा गया सवाल है, राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक गेहूं होता है? कहाँ पर, किस जिले में सर्वाधिक गेहूं जो है होता है? उदयपुर में, जैसलमेर, गंगानगर या जोधपुर? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3। ये भी देखिए 2024 में पूछा गया सवाल है। यह शीतोष्ण जलवायु का पौधा है। कैसा है? आपके शीतोष्ण जलवायु का पौधा। गेहूं मुख्य रूप से राजस्थान के आपके हनुमानगढ़, और वर्तमान में हनुमानगढ़ क्या है? आपके पहले स्थान पर। गंगानगर, अलवर, जयपुर, कोटा, खैरतल, तिजारा आदि जिलों में उगाया जाता है। राजस्थान में गेहूं की अगर प्रमुख किस्मों की अगर हम बात करें, किसकी? गेहूं की, तो आपके देखिए मैक्सिकन सोना, कल्याण सोना, शरबती सोना, ट्रिट्रिकम वलगेपर और क्या है आपके? कोहिनूर। क्या है? कोहिनूर। ये सब किसकी किस्में हैं? आपके गेहूं की किस्में हैं। तो ये पॉइंट आपको क्या रखना है? याद। अगला सवाल देखते हैं हम। तो देखिए ये पॉइंट आपको याद रखना है कि वर्तमान में आपके कौन है प्रथम? हनुमानगढ़। अगला सवाल, राजस्थान के किन जिलों में किन्नू का अधिकतम उत्पादन होता है? किसका? आपके किन्नू का। जयपुर व अजमेर, गंगानगर व हनुमानगढ़, दौसा व सवाई माधोपुर या फिर डूंगरपुर और बांसवाड़ा? तो किन्नू की अगर हम बात करें तो ये होता है आपके गंगानगर और हनुमानगढ़। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। किन्नू, माल्टा, मौसमी का उत्पादन गंगानगर और कौन से जिलों में होता है? आपके हनुमानगढ़ जिलों में। अगला सवाल, राजस्थान का अन्न भंडार या फिर खाद्य की टोकरी कहलाने वाला जिला है। यानी कि राजस्थान में कौन सा जिला है जिसको हम अन्न भंडार या फिर खाद्य की टोकरी के नाम से जानते हैं? आपके जयपुर है, कोटा है, भरतपुर है या गंगानगर? तो राइट आंसर है इसमें आपके ऑप्शन नंबर 4, गंगानगर। इजराइल की सहायता से, किसकी? इजराइल की सहायता से राजस्थान के शुष्क प्रदेशों में जिस फसल को बोया जाता है वह कौन सी है? सूर्यमुखी है, आपके सोयाबीन है, बाजरा है या होहोबा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। जोजोबा या होहोबा इसका वैज्ञानिक नाम है आपके
तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है आपके? साइमोंडेसिया चिनेंसिस। क्या है? साइमोंडेसिया चिनेंसिस। इसको पीले सोने या डेजर्ट गोल्ड के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये जो इजरायली झाड़ी है इसकी खेती इजराइल की सहायता से एजोर्प यानी एसोसिएशन ऑफ द राजस्थान जोजोबा प्लांटेशन एंड रिसर्च प्रोजेक्ट द्वारा राजस्थान के कौन से प्रदेश में? शुष्क प्रदेशों में। देखिए कहाँ कंफ्यूज कर सकता है आपको स्टेटमेंट में, एक तो शुष्क प्रदेश की जगह कुछ और नाम दे दे, इसमें कंफ्यूज कर सकता है। आपके इजराइल की जगह किसी और देश का नाम दे दे, इस तरह कंफ्यूज कर सकता है। तो इस तरीके से आपको चीज़ें देखनी होती हैं, इसलिए आप ऐसी चीज़ों को क्या कर लिया करो, हाईलाइट कर लिया करो कि भाई इसको आप पीले सोने या डेजर्ट गोल्ड के नाम से भी जानते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम तो देखिए नहीं पूछते हैं। और इजरायली झाड़ी, इसकी खेती इजराइल की सहायता से कर रहे हैं हम, और सहायता से एजोर्प यानी एसोसिएशन ऑफ द राजस्थान जोजोबा प्लांटेशन एंड रिसर्च प्रोजेक्ट है इसका नाम। तो इस तरीके से आप इन चीज़ों को याद रखा करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस खुशबूदार उपज के लिए नागौर फेमस है? भाई किसकी बात कर रहा है? नागौर की। और हमसे क्या कह रहा है? किस खुशबूदार उपज के लिए नागौर फेमस है? जीरा, मेथी, लहसुन या फिर धनिया। तो देखिए मेथी के लिए क्या है आपके? नागौर फेमस। राजस्थान में आपके नागौर, डीडवाना, कुचामन की जो मेथी है वो पुदीना और बूंदी का आपके बासमती चावल विशेष स्थान रखते हैं आपके। तो ये सवाल पहले हम पढ़ चुके हैं कि चावल के लिए आपकी क्या फेमस है? बूंदी। क्या है आपके? चावल के लिए बूंदी। तो ये आपको याद रखना है एक तो। और मेथी के लिए आपके नागौर। वह जिला जो अब ईसबगोल, जीरा व टमाटर की उपज के लिए फेमस है। गंगानगर है, बूंदी है, जालौर है, कोटा है। ये सवाल भी हम देख चुके हैं। इसका आंसर हो जाएगा जालौर। और ईसबगोल को किस नाम से जाना जाता है? और बताया था मैंने आपको, ईसबगोल। और ईसबगोल को क्या कहते हैं? घोड़ा जीरा। क्या कहते हैं? घोड़ा जीरा। तो मैंने आपको याद करवाया था कि देखिए पेट वगैरह ख़राब हो जाता है तब किसका इस्तेमाल करते हैं? ईसबगोल का इस्तेमाल करते हो ना, तो उससे क्या होता है? एकदम ठीक हो जाता है इंसान। तो कैसा हो जाता है? घोड़े जैसा। तो इसलिए इसको कहते हैं हम घोड़ा जीरा। और क्या फेमस है? जालौर। राजस्थान के जालौर और सिरोही ज़िले में आपके ईसबगोल, जीरा, टमाटर की खेती होती है। यानी कि ये जो ज़िले हैं हमारे, जालौर हो गया, सिरोही हो गया, ये किसके लिए जाने जाते हैं? ईसबगोल, जीरा, टमाटर, इनके उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। अगला सवाल है हमारा, बायोडीज़ल के लिए किस पौधे की खेती की जा रही है? किसके लिए? बायोडीज़ल के लिए। जेट्रोफा, सोनामुखी, ग्वारपाठा या फिर सफ़ेद मूसली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जेट्रोफा। इसको रतन जोत भी कहते हैं हम। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। किसके लिए? बायोडीज़ल के लिए। इसके अलावा देखिए अगर हम बात करें रतन जोत की, तो देखिए एक प्लांट है हमारे यहाँ पर कालरावास में। कहाँ पर? कालरावास में। कहाँ पर? कालरावास। और ये कहाँ पर है आपके? ये है आपके उदयपुर। ये है आपके उदयपुर। यहाँ पर क्या है आपके? यहाँ पर जो है एक कंपनी है, उसने क्या किया है? बायोडीज़ल रिफाइनरी प्लांट लगाया है। कौन सा? जो बायोडीज़ल रिफाइनरी प्लांट। और अगर इस प्लांट की अगर हम बात करें तो ये हमारे स्टेट का पहला कमर्शियल बायोडीज़ल प्लांट है। कैसा? कमर्शियल बायोडीज़ल प्लांट पहला। तो ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है यहाँ पर। और ये कंपनी है IKF टेक्नोलॉजी, उसने यहाँ पर क्या किया है? एक रिफाइनरी का प्लांट लगाया है हमारे यहाँ पर। कहाँ पर है? कालरावास। और कालरावास कहाँ पड़ता है आपके? उदयपुर में। अब चलते हैं हम आगे। देखिए यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है। रतनजोत सॉफ्टवेयर क्षेत्र की एक नामी कंपनी। कौन सी? IKF टेक्नोलॉजी। कौन सी? IKF टेक्नोलॉजी। इसने क्या किया है? उदयपुर में कौन सी जगह? कालरावास में। किसका? रतनजोत से बायोडीज़ल रिफाइनरी प्लांट स्थापित किया है। ये हमारे स्टेट का क्या है? पहला कमर्शियल बायोडीज़ल प्लांट है। कैसा? कमर्शियल। फोकस किस पे रखना है आपको? कमर्शियल। इसके साथ झामरकोटड़ा में राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड ने रतनजोत के बीजों से
बायोडीजल प्लांट लगाया है, यानी कि झामर कोटड़ा। ये भी कहाँ पर आपके उदयपुर में। यहाँ पर भी जो हमारी राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड है, उसने क्या किया है, एक बायोडीजल का प्लांट लगाया है। रतन जोत का जो पौधा है राजस्थान के कई जिलों जैसे कि आपके राजसमंद, डूंगरपुर, चित्तौड़, उदयपुर, सलूम्बर, सारे ज़िले कहाँ पे हैं, ये दक्षिणी राजस्थान के ज़िले हैं। कैसे? दक्षिणी राजस्थान के यहाँ पर पाया जाता है। तो दो चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी है। एक तो अगर कमर्शियल बायोडीजल प्लांट की पूछे तो ये हमारे कालरावास में है, और अगर स्टेट माइंस एंड मिनरल लिमिटेड ने भी लगाया है, ये आपके कहाँ पर है, झामर कोटड़ा। और झामर कोटड़ा जो है एक मिनरल के लिए भी फेमस है। मैंने आपको नाम बताया था किसके लिए, रॉक फॉस्फेट। कौन सा? रॉक फॉस्फेट के लिए। तो ये भी आप याद रखना। कौन सी जगह आपके, झामर कोटड़ा, झामर कोटड़ा। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ हम। अगला सवाल क्या कह रहा है हमारे से, ये कह रहा है कि खरीफ उत्पादन में प्रमुख स्थान किस फसल का है। क्या कह रहा है हमसे कि भाई जो खरीफ उत्पादन है इसमें प्रमुख स्थान किस फसल का है, चावल, गेहूँ, मोठ या बाजरा। तो राइट आंसर क्या है इसका, बाजरा। ये देखिए 2008 में पूछा गया सवाल है, वो भी ग्राम सेवक एग्जाम में। तो चावल की खेती की अगर हम बात करें तो पौधारोपण विधि, कौन सी, पौधारोपण विधि और दाने बिखेकर दोनों तरीके से की जाती है। और राजस्थान में प्रमुख चावल उत्पादित जिलों की अगर हम बात करें तो हनुमानगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, कोटा, बूंदी का नाम विशेषता आपको याद रखना है, बारा और सलूम्बर। यहाँ पर क्या होता है, चावल की खेती की जाती है। और चावल कैसी फसल है, चावल एक खरीफ की फसल है। कैसी, खरीफ की फसल। और खरीफ कौन सा सीज़न है आपका, गर्मियों का सीज़न। कौन सा है, गर्मी। ये वापस लिख देती हूँ मैं थोड़ा क्लियर। ये जो चावल है आपका कौन से सीज़न की फसल है, खरीफ, यानी कि गर्मी। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम। अगला सवाल देखते हैं क्या पूछा गया है। राज्य में प्रमुख चावल उत्पादक जिले हैं श्रीगंगानगर, जयपुर, अजमेर, कोटा, बारा, बूंदी, बांसवाड़ा, हनुमानगढ़, नागौर, जोधपुर या फिर गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2। अगला सवाल है, बासमती किस्म है गेहूं की, चावल की, सरसों चावल या गेहूं चावल। तो बासमती जो वैरायटी होती है वो होती है आपके किसकी, चावल की वैरायटी। किसकी, चावल की वैरायटी। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2। अब हम बात करते हैं चावल की और वैरायटी की, जैसे कि देखिए चंबल, रत्ना, परमल, बासमती, माही, सुगंध और जया। तो ये सब नाम आपको याद रखने हैं, चंबल, रत्ना, परमल, बासमती, माही सुगंध, माही सुगंधा, जया। ये सारे नाम इम्पॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं वैरायटी से। चंबल और माही सुगंधा, तो देखिए चावल में क्या आती है, गंध, किस फसल की उन्नत किस्म है। इस तरीके से आप याद रख सकते हो। सुगंध, तो चावल अच्छे लगते हैं ना, सुगंध तो चना, सरसों, चावल या गन्ना। तो अभी हमने देख ही लिया है किसकी वैरायटी है, ये चावल की वैरायटी है। और चावल कैसी फसल है, खरीफ की फसल है। अब बात करते हैं अगले सवाल की। राजस्थान के किस जिले में कपास का, किसका, कपास का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, अजमेर, कोटा, गंगापुर या श्री गंगानगर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके श्री गंगानगर, ऑप्शन नंबर 4। तो 2020, 24 और 13 में पूछा गया सवाल है ये। लेटेस्ट हम बात करें तो 2024 में आया है। कपास का सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन क्रमशः हनुमानगढ़, ये याद रखना है आपको 30%, फिर गंगानगर, जोधपुर, फलौदी ज़िले में होता है। तो देखिए हमें नए आंकड़े याद रखने होते हैं, अपडेटेड रहा कीजिए। बाकी जो चीज़ें हैं आपको टेलीग्राम पे हम डाल देंगे अपडेटेड। राजस्थान के 2 प्रमुख कपास उत्पादक ज़िले हैं। बाकी कुछ फसलों के मैंने आपको अपडेटेड बता दिए हैं इको सर्वे के हिसाब से कि कौन सा पहला स्थान रखता है, कौन सा दूसरा स्थान, कौन सा तीसरा स्थान रखता है। बाकी लेटेस्ट एडिशन है ये, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि भाई पुराना है या अपडेटेड नहीं है, चीज़ें अपडेटेड हैं, इसलिए ध्यान से पढ़िए। राजस्थान में 2 प्रमुख कपास उत्पादक ज़िले कौन से हैं, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो जो गंगानगर और हनुमानगढ़ हैं आपके प्रमुख कपास उत्पादक ज़िले हैं। और कपास का सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन कहाँ से, हनुमानगढ़ से।
निम्नलिखित में से कौन सा जिला राज्य के कुल उत्पादन का 30% कपास उत्पादन करता है? 30% कॉटन कौन सा जिला उत्पादन करता है हमारे यहाँ पर? वो है आपका हनुमानगढ़। कौन सा जिला आपके? हनुमानगढ़। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में अमेरिकन कपास का उत्पादन किस जिले में होता है? आपके गंगानगर में, हनुमानगढ़ में, आपके जोधपुर या बीकानेर? तो अमेरिकन कपास की हमसे यहाँ पर पूछ रहा है, तो ये होता है आपके कहाँ पर? गंगानगर। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर है। राजस्थान में 3 प्रकार की कपास बोई जाती है। कैसी 3 प्रकार की? देसी, जो कि उदयपुर, सलूम्बर, चित्तौड़गढ़, झालावाड़ और बांसवाड़ा। इसके अलावा अमेरिकन कपास, तो देखिए बीकानेरी नरमा, गंगानगर अगेती, कहाँ पर है? गंगानगर, हनुमानगढ़, बांसवाड़ा। और एक है आपका मालवी कपास, जो कि कोटा, बूंदी, टोंक, बांसवाड़ा और झालावाड़। तो ये तीनों आपको याद रखना है कि 3 प्रकार की कपास बोई जाती है, देसी, अमेरिकन कपास और आपके जो है मालवी कपास। अगर देसी कपास की बात करोगे आप, तो ये आपके उदयपुर, सलूम्बर, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, बांसवाड़ा। देखिए अमेरिकन कपास से जो ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं आपके, ये आपके बीकानेरी नरमा और कौन सी है? गंगानगर अगेती। और कहाँ पर होती है? गंगानगर, हनुमानगढ़। अगला सवाल देखते हैं अब हम। राजस्थान में अमेरिकन कपास का उत्पादन किन जिलों में होता है? डिस्कस कर ही चुके हैं हम। तो ये आपके हनुमानगढ़, गंगानगर और बांसवाड़ा। ऑप्शन नंबर 4। गंगानगर अगेती की फसल है, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। किसकी है? आपके कपास की। कौन सी फसल सफ़ेद सोना के नाम से जानी जाती है? तो सफ़ेद सोना किसको बोलते हैं हम? कपास को। किसको? कॉटन। किसको? कॉटन। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, राजस्थान में जो मिश्रित लाल और काली मिट्टी में, कौन सी? लाल और काली मिट्टी में सामान्यतः कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? यानी कौन सी फसल जो है उसके लिए इस तरह की मिट्टी जो है उपयोग में आती है? आपके लाल और काली मिट्टी। तो देखिए कपास और मक्की की अगर हम बात करें तो ये होती है आपकी काली मिट्टी में, यानी कि मिश्रित लाल और काली मिट्टी में कपास और मक्का उगाई जाती है आपके। कपास की फसल के लिए 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा तथा 20 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड जो है आपके तापमान एवं इस फसल के लिए आपकी काली व आर्द्रतापूर्ण मिट्टी कैसी होती है? उपयुक्त। देखिए कई जगह आपको अलग अलग डेटा मिल जाएंगे, कहीं आपको 50 से 100 लिखा दिखेगा। तो जो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था तो वही आपको याद रखना है। यानी कपास के लिए आपको 50 से 100 सेंटीमीटर जो है वर्षा की आवश्यकता होती है। इसके अलावा जो 25 से 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो इसी के आसपास याद रखना। 20 से 40, तो इसी के आसपास है आपके 25 से 30। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि कहीं पर क्या लिख रहा है, कहीं पर क्या है। आपको एक 25 से 30 आप याद रखो, इसी के आसपास ही आएगा। तो इतना टेम्परेचर चाहिए। और कैसी मिट्टी चाहिए आपको? काली मिट्टी। अब हम अगला सवाल देखते हैं। 20 से 30 डिग्री तापमान व 90 दिन पाला रहित कौन सी फसल की अच्छी गुणवत्ता जो है के उत्पादन के लिए ज़रूरी होती है? क्या पूछ रहा है हमसे? 20 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान व 90 दिन पाला रहित, तो ये ज़रूरत होती है आपके कपास के लिए। देखिए कई जगह आपको जो देखने को मिलेगा वो 210, आप इसको याद रखना। बाकी ये सवाल 2023 में पूछा गया है, तो इस तरीके से भी आप एक बार दिमाग में रखना इस चीज़ को कि कई जगह आपको क्या मिलेगा? 210 दिन। तो इसको आप दिमाग में रखना अपने, ठीक है। कौन से दिन चाहिए यहाँ पे? फ्रॉस्ट फ्री डेज, यानी कि पाला रहित। कैसे? यानी पाला नहीं पड़ना चाहिए। अगला सवाल है, कपास की खेती के लिए काली मिट्टी आदर्श मानी जाती है, क्यों? ये अधिक आर्द्रताग्राही होती है, ये काले रंग की होती है, ये लावा से बनी हुई होती है, या फिर पठारी भागों में पाई जाती है। अब हमने पढ़ा था कि जो मिट्टी होती है वो आर्द्रतापूर्ण होनी चाहिए, और जो काली मिट्टी है वो इसके लिए कैसी है? उपयुक्त, यानी कि ये अधिक आर्द्रताग्राही। आर्द्रता का मतलब होता है क्या है? नमी। कपास की फसल को अधिक पानी की आवश्यकता होती है। क्या होती है? अधिक पानी की आवश्यकता। और काली मिट्टी आर्द्रताग्राही होने के कारण आदर्श मानी जाती है। क्या मानी जाती है? आदर्श मानी जाती है, क्योंकि ये आर्द्रताग्राही होती है, यानी कि इसमें नमी बनी रहती है। अगला सवाल, राजस्थान की प्रमुख नकदी फसल कौन सी है?
तो ये है आपकी कपास, क्योंकि इसका उत्पादन हम क्या करते हैं, इसको हम इसलिए उगाते हैं ना कि भाई इसको बेच सकें, इससे हमें लाभ मिल सके, तो उन फसलों को हम नकदी फसल कहते हैं। तो हमसे पूछा यहाँ पर राजस्थान की प्रमुख कौन सी है, तो ये है आपकी कपास। और देखिए ग्रामीण भाषा में इसको क्या कहा जाता है, बढ़िया कहा जाता है आपके। अगला है राजस्थान में प्रमुख चना उत्पादक जिले कौन से हैं, श्रीगंगानगर, जयपुर, अजमेर, या फिर बीकानेर, हनुमानगढ़, चूरू, हनुमानगढ़, नागौर, जोधपुर, या फिर गंगानगर, हनुमानगढ़ और नागौर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बीकानेर, हनुमानगढ़ और चूरू, ऑप्शन नंबर 2। ये क्या है आपके चने के उत्पादक जिले हैं। देखिए इसका उत्पादन हनुमानगढ़ व चूरू यहाँ पे क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। फिर आपके बीकानेर, जैसलमेर, गंगानगर, अलवर, कोटा, जयपुर, सवाई माधोपुर, खैरतल, तिजारा आदि जिलों में होता है। और हमारा यानी कि राजस्थान का चने के प्रोडक्शन में कौन सा स्थान आता है, वो आता है आपका तीसरा स्थान। देखिए आपको मुख्य उत्पादक याद रखने हैं, क्योंकि इतने सारे जिले तो आप वैसे भी याद नहीं रख पाओगे, तो मुख्य उत्पादक आप याद रखना हनुमानगढ़ और चूरू, तो उसी से क्या हो जाएगा, आपका आंसर सही हो जाएगा। अगला सवाल, राजस्थान का कौन सा जिला चने का सबसे बड़ा उत्पादक है। हमसे क्या पूछ रहा है, चने का सबसे बड़ा उत्पादक, तो ये हमने डिस्कस कर लिया है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल देखते हैं, चना उत्पादन में राजस्थान का भारत में स्थान है, तो कौन सा स्थान है चने के प्रोडक्शन में, तीसरे नंबर पे आते हैं हम। अगला सवाल, सर्वाधिक तेल किसके बीजों में पाया जाता है, मूंगफली, सरसों, सोयाबीन या अरंडी। तो सबसे ज़्यादा तेल जो होता है वो आपके अरंडी के बीजों में होता है, किसमें, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। देखिए जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं हम उन पर उतना टाइम नहीं देंगे, एक बार समझने के बाद। तो सबसे ज़्यादा तेल जो होता है किसके बीजों में पाया जाता है, अरंडी। तो इससे क्या होगा, टाइम सेव होगा आपका। अरंडी का तेल जो है जलाने, साबुन व दवाई बनाने के क्या आता है, काम में आता है। राजस्थान में दमशक गुलाब, जिसको हम चेती गुलाब कहते हैं, की खेती निम्न में से कहाँ पर होती है, पुष्कर में, खमनौर में, ब्यावर में या देवगढ़ में। तो इसका राइट आंसर होगा आपका खमनौर, यानी ऑप्शन नंबर 2। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। चेती गुलाब की खेती राजस्थान में खमनौर कहाँ पर है, राजसमंद व नाथद्वारा में की जाती है। हाल ही में पुष्कर में फूल मंडी विकसित की जा रही है, कहाँ पर, पुष्कर में। कौन सी मंडी, फूल मंडी। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, पुष्कर कौन सी मंडी, फूल मंडी। अगला सवाल देखते हैं, औषधीय महत्व की सोनामुखी पत्तियों का निर्यात किस जिले से होता है। कौन सी औषधीय महत्व रखती हैं ये कौन सी पत्ती, सोनामुखी की पत्तियाँ। तो इनका निर्यात किस जिले से होता है, तो इनका निर्यात होता है आपके जोधपुर ज़िले से। तो सोनामुखी की पत्तियों का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है आपके जोधपुर में। अगला सवाल देखते हैं हम, राजस्थान की भूमि उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है, यानी ऐसी कौन सी फसल है जिससे भूमि की उर्वरता बढ़ जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपके, उड़द। तो भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए उड़द की फसल उगाई जाती है। डैश जिले में तंबाकू की खेती, अब अगला हमसे क्या पूछा, तंबाकू की खेती प्रमुख रूप से की जाती है। 2023 में पूछा गया सवाल है कि तंबाकू की खेती प्रमुख रूप से कहाँ पर होती है, तो ये होती है आपकी अलवर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 1। और अलवर किसके लिए फेमस था, क्या पढ़ा था, और किस चीज़ का प्रोडक्शन होता है यहाँ पे, हमने पढ़ा था अलवर जो है बाजरा के लिए भी, और इसके अलावा बाजरा उत्पादन में राजस्थान कौन सा स्थान रखता है, वो रखता है हमारा पहला। कैसी फसल है, खरीफ की फसल है। कौन से सीज़न में होती है, खरीफ। अब देखते हैं अगला सवाल। देखिए बार बार बताने का मतलब यही है कि आपको चीज़ें रिवाइज हो जाए। नेक्स्ट, राजस्थान में अफ़ीम का उत्पादन किसका, अफ़ीम का उत्पादन जो है किन जिलों में होता है, सिरोही, जालौर, बाड़मेर में होता है, या फिर सिरोही, भीलवाड़ा, उदयपुर, झालावाड़, कोटा, चित्तौड़, या फिर अलवर, भरतपुर, कोटा। देखिए आप एक बार ऑप्शन पे भी ध्यान दिया कीजिए कि किस तरीके से जो एग्जामिनर है वो ऑप्शन सेट कर रहा है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी कि झालावाड़, कोटा, चित्तौड़। यानी कि देखिए
जहाँ पर देखिए कोटा यहाँ पर भी है आपके, यहाँ पर भी है, यानी कि आप इससे पता, अगर आपको याद नहीं है या फिर आपको कम याद है तो आप इससे अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे। इसलिए जो फेमस जगह होती है, जो ज़िले जहाँ पर ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, ऐसे ज़िलों का नाम आप पहले याद रखा करो। उससे क्या होगा कि ऑप्शन से आप इजीली कर पाओगे। तो देखिए राजस्थान का कोटा हो गया, आपके झालावाड़ हो गया, चित्तौड़ हो गया, आदि ज़िलों में क्या होता है, अफ़ीम की खेती की जाती है। कोटा, झालावाड़ और चित्तौड़, यह एक मादक पदार्थ है। तो अफ़ीम कैसा है, एक मादक पदार्थ होता है, और अफ़ीम के पौधे के फल से निकल, और इसका उत्पादन कैसा होता है कि अफ़ीम के पौधे के फल से जो निकलने वाला दूध होता है उससे होता है। नेक्स्ट, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में अफ़ीम का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो अफ़ीम का सर्वाधिक उत्पादन होता है चित्तौड़ से, चित्तौड़गढ़। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में मक्का की खेती के प्रमुख ज़िले कौन से हैं। अब मक्का कहाँ पर होता है सबसे ज़्यादा, तो हमने बात की थी जहाँ पे मिश्रित लाल काली जो मिट्टी होती है वहाँ पर होता है। कौन से ज़िले हैं ऐसे, आपके उदयपुर है, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़। तो जो चैप्टर हैं आपके, जैसे कि मिट्टी हो गया और इसके अलावा आपके जलवायु, इनसे क्या होगा, ये जब चैप्टर पढ़ेंगे तो ये फिर एग्रीकल्चर का चैप्टर आपको और अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगा। आपको पता रहेगा कि भाई ये जो फसल है इसके लिए ये मिट्टी उपयुक्त रहती है। तो एक तरीके से क्या है, कनेक्ट करके पढ़ेंगे हम। जब हम टॉपिक पढ़ेंगे तो इन चीज़ों को कनेक्ट करके पढ़ेंगे, ताकि जब आप मेंस में लिखोगे तो आपको वहाँ पे लिखना पड़ेगा कि भाई अगर आप किसी फसल के बारे में, जैसे मक्का, तो भाई कितना टेम्परेचर, कौन सी मिट्टी, कौन से क्षेत्र, कौन से जलवायु, तो क्या लिंक करके हमें लिखनी होती हैं चीज़ें। तो इसलिए हम टॉपिक पढ़ेंगे तब इन सब चीज़ों को अच्छे से डिस्कस करेंगे, लिंक करते हुए हम जो है इनको पढ़ेंगे। तो मक्के की खेती कहाँ पर होती है, आपके उदयपुर, भीलवाड़ा और अलवर। मक्का जो है राजस्थान के आपके दक्षिण और दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों, जैसे कि आपके राजसमंद हो गया, उदयपुर, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, चित्तौड़, सलूम्बर आदि जिलों में उत्पादित होती है। मक्का की अब हम वैरायटीज़ की बात करते हैं, जैसे कि माही कंचन। और माही सुगंधा किसकी थी, सुगंधा थी आपके चावल की, और कंचन किसकी है, आपकी मक्का की। इसको किसने विकसित किया है, जो कृषि अनुसंधान केंद्र है बांसवाड़ा के द्वारा इसको विकसित किया गया है। बाकी वैरायटी हैं आपकी नवजोत, माही धवल और विजय, ये सब किसकी हैं आपके, ये सब हैं आपकी मक्का की। अब देखते हैं हम अगला सवाल क्या है हमारा। राजस्थान में माही कंचन, माही धवल और मेघा, क्या नाम है, मेघा, जो वैरायटीज़ हैं वो किसकी हैं। तो 2023 में पूछा गया सवाल है, 22 में भी पूछा गया है JEN में। तो अभी हमने डिस्कस कर ही लिया है, माही कंचन, माही धवल, मेघा, ये सब किसकी हैं, आपकी मक्का की। तो एक साथ भी हम इसकी बात कर लेंगे कि कौन कौन सी वैरायटीज़ हैं किस किस फसल की, ताकि आपके पास एक जगह चीज़ें रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा द्वारा विकसित संकर किस्म माही कंचन किस फसल से संबंधित है। तो ये है आपकी मक्का से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन, मक्का राजस्थान के किस हिस्से में अधिक मात्रा में पैदा होती है। तो अभी हमने पढ़ ही लिया है, कौन से इलाके में, दक्षिण और दक्षिण पूर्वी। कैसी मिट्टी, तो है आपकी मिश्रित लाल काली, कैसी, मिश्रित, कैसी मिट्टी होती है यहाँ पे, मिश्रित लाल काली मिट्टी। अगला सवाल देखते हैं हम, कौन सा असत्य है। यांत्रिक कृषि गंगानगर जिले में प्रचलित है। कौन सी, यांत्रिक कृषि गंगानगर जिले में प्रचलित है। हमसे पूछ रहा है असत्य कौन सा, यानी गलत कौन सा है। तो पहला सही है आपका, आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान सोयाबीन की खेती के लिए फेमस है, बिल्कुल सही बात है। माही कंचन राजस्थान में क्या है, चावल की उच्च उत्पादकता देने वाली किस्म है। तो हमने पढ़ा था माही कंचन किसकी, आपकी मक्का की, जबकि चावल की क्या थी, आपकी सुगंधा। तो हमने सुगंध से याद रखा था इसको कि भाई सुगंध आती है इसमें। तो हमारा स्टेटमेंट 3 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूरतगढ़ कृषि फार्म, कौन सा, सूरतगढ़ कृषि फार्म की स्थापना किसकी सहायता से, रूस की सहायता से की गई है। तो इसको भी आप याद रखना कि सूरतगढ़, तो देखिए स और र और रूस, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो।
मक्का राजस्थान में मुख्यतः कौन से भाग से उत्पादित किया जाता है? उत्तरी क्षेत्र से, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से, दक्षिण पश्चिमी या दक्षिण और दक्षिण पूर्वी क्षेत्र? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। राजस्थान के किस क्षेत्र में सर्वाधिक मक्का है जो उत्पादन होता है मक्का का सर्वाधिक? कौन से क्षेत्र है? मेवाड़ है आपका, मारवाड़, गौड़वाड़, ढूंढाड़। देखिए अब इन्होंने इस तरीके से पूछ लिया। अब हमें पता है दक्षिण और दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में होता है और इस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? मेवाड़। तो कहाँ पर होता है? मेवाड़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस तरीके से हर चीज़ को देखा कीजिए कि दक्षिण पूर्वी क्षेत्र यानी कि क्या हो जाएगा? बरसात अच्छी होती है यहाँ पे। इसके अलावा इसको मेवाड़, ये जो इलाका है यहाँ पे इसको मेवाड़ भी कहते हैं। तो इस तरीके से आप याद रखा कीजिए यहाँ पे कौन सी मिट्टी होती है और कितना यहाँ पे पॉपुलेशन है, कितना एरिया है। तो इस तरीके से आप चीज़ों को याद रखा कीजिए कंप्लीट। राजस्थान के किस संभाग में सबसे ज़्यादा मक्का का उत्पादन होता है? देखिए अब मक्के के बारे में हमसे यहाँ पर क्षेत्र पूछ लिया कि भाई कौन सी डायरेक्शन, इसके अलावा मेवाड़ इस तरीके से पूछ लिया। अब हमसे संभाग के हिसाब से पूछ रहा है कि भाई राजस्थान के किस संभाग में, तो कौन सा संभाग आता है? उदयपुर। अगला क्वेश्चन, मक्का की फसल पकने की अवधि है। तो देखिए 2024 में पूछा गया सवाल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 110 दिन। तो मक्का की फसल को पकने की अवधि लगभग कितनी होती है? 110 दिन। तथा फसल के लिए कम से कम 50 सेंटीमीटर बारिश तथा 21 से 27 डिग्री सेल्सियस क्या होती है? टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। और इसके लिए आपके जीवांश युक्त दोमट मिट्टी जो है उपयुक्त होती है। किसके लिए? आपकी मक्का के लिए। अगला सवाल देखते हैं अब हम। अगला सवाल है, राजस्थान का राजकोट बीकानेर के लूणकरणसर स्थान को कहा जाता है। राजकोट कहाँ है आपके? कमेंट सेक्शन में बताना कि राजकोट कहाँ पर है। कि राजस्थान का जो राजकोट है वो बीकानेर के लूणकरणसर को कहते हैं हम। और इसका रीज़न पूछ रहा है हमसे क्या है? यहाँ सर्वाधिक मूंगफली होती है, या फिर यहाँ सर्वाधिक अरहर होती है, या फिर यहाँ पर सबसे ज़्यादा सोयाबीन होती है, या सर्वाधिक पानी इंजन बनाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। तो लूणकरणसर बीकानेर आपके मूंगफली उत्पादन की वजह से इसको हम राजस्थान का क्या कहते हैं? हम इसको राजस्थान का क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम राजकोट। तो देखिए गुजरात के बाद राजस्थान देश का दूसरा स्थान है। मूंगफली की वैरायटीज़ दी हुई हैं यहाँ पे, जैसे कि चंद्रा, RG141, RSB87, RS1। ये क्या है आपके? मूंगफली की वैरायटी। चंद्रा, RG141, RSB87, RS फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में मूंगफली की प्रमुख मंडी कहाँ स्थित है? तो अभी हमने बात ही की कि भाई राजकोट कहा जाता है मूंगफली उत्पादन के लिए बीकानेर के लूणकरणसर को। तो ये मंडी कहाँ पर है? बीकानेर में। मूंगफली के उत्पादन में राजस्थान भारत में कौन सा स्थान रखता है? तो हम इसको पढ़ ही चुके हैं। दूसरा स्थान रखता है यहाँ पर। कौन सा रखता है? दूसरा स्थान। और पहला कौन रखता है? पहला रखता है गुजरात। कौन सी फसल और जाति का संयोजन सही नहीं है? हमसे क्या पूछ रहा है? सही नहीं है। 2024 में पूछा गया सवाल है। तो मक्का, माही कंचन और माही धवल बिल्कुल सही है ये। चावल, कावेरी, चंबल, परमल बिल्कुल सही है। मैक्सिकन और कोहिनूर ये भी सही है आपके। मूंगफली, चंद्र और कुफरी, तो ये जो है आपके गलत हो जाएगा यहाँ पर। ये संयोजन जो है सही नहीं है, यानी कि राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न जिलों में से कौन सा एक राजस्थान में किसका गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है? जोधपुर, गंगानगर, बूंदी या सिरोही? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका गंगानगर। किसका? गन्ने का। तो यहाँ पे शुगर मिल भी है। हमने पढ़ा था जब हमने इंडस्ट्री का चैप्टर पढ़ा था कि कहाँ पर आपके? गंगानगर। तो गन्ना के क्षेत्रफल और उत्पादकता की दृष्टि से जो अग्रणी ज़िले हैं वो हैं आपकी गंगानगर, चित्तौड़गढ़, बूंदी। यहाँ पर क्या है आपके? यहाँ पे शुगर मिल भी हैं। आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। मैंने पढ़ाया था आपको कौन कौन सी
यहाँ पर जो है शुगर की मिल है, आपको नाम बताने उनके, गंगानगर में आपके बूंदी, भीलवाड़ा। सुमिलित कीजिए, हमें यहाँ फसल दी हुई है और उच्च उपज किस्म यानी कि उसकी वैरायटी दी हुई है, हमें यहाँ पर क्या करना है, मैच करना है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले, तो यहाँ पर सबसे पहले दिया हुआ है गेहूँ, जौ, बाजरा और इसके अलावा हमें दिया हुआ है यहाँ पर मक्का। तो देखिए मक्का की जस्ट अभी हमने पढ़ी है, क्या है आपकी, यानी डी में क्या आ जाएगा आपका, माही कंचन। क्या आ जाएगा, माही कंचन। तो डी में क्या आ जाएगा आपके, एक। तो अब हम देखते हैं डी में एक किस किस में है, इसमें है। तो देखिए ये कट गया, ये कट गया और ये कट गया, तो एक ही जो है जवाब से क्या हो गया हमारा आंसर। तो हम देख लेते हैं मक्का की कौन सी है आपके, यानी कि ए में आ जाएगा आपके, क्या आ जाएगा ए में आ जाएगा आपके 4, बी में क्या आएगा आपके 3। और बाजरे की कौन सी है, बाजरे की है आपकी RH-B30, यानी कि आपके आ जाएगा यहाँ पे 2। देखिए यहीं पर लिख देती हूँ मैं, बाजरे की आपकी है RH-B30। इसके अलावा अगर जौ की बात करें तो जौ की आपकी RD-2035। इसके अलावा गेहूं की अगर हम बात करें तो गेहूं की आपकी RAJ-3070। अब हमारे क्या बचता है, अब हमारा बचता है केवल मक्का, और मक्का की कौन सी है आपके, मक्का की है माही कंचन। कौन सी, माही कंचन, माही धवल, ये सब किसके हैं आपके, मेघा, ये सब किसके हैं आपके, मक्का की। अगला है, देखिए यहाँ पे वैरायटी दी हुई है सबकी। सबसे पहले हम देख लेते हैं गेहूं की, सोना कल्याण, सोनालिका, मैक्सिकन, कोहिनूर, लाल बहादुर। देखिए इस तरीके के नाम आप याद रखा कीजिए, लाल बहादुर, मंगला, गंगा सुनहरी, RAJ-3070। फिर हम बात करते हैं जौ की, तो जौ की किस्म है आपके ज्योति। क्या है आपके, ज्योति। इसके अलावा राजकिरण RD-572035। फिर मक्का की हम पढ़ ही चुके हैं, माही धवल, माही कंचन, मोती कंपोजिट। तो जो नाम आपको थोड़ा अलग लगता है उन नामों को आप ज़रूर याद किया करो, क्योंकि इस तरीके के नाम पूछ लेते हैं। तो लाल बहादुर किसका है, गेहूं का। फिर हम बात करते हैं बाजरे की, तो RH-P30, RAJ-171, पूसा, कंपोजिट 383, RCB-911। अब अगला सवाल देखते हैं हम, निम्नलिखित में से राजस्थान में उगाई जाने वाली धान की किस्म नहीं है। किसकी किस्म, धान की, रत्ना, बाला, ज्योति या गोविंद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ज्योति। ये किसकी किस्म है आपकी, ये है आपकी जौ की। तो ये तो वैसे ही याद रह जाएगा आपको। राजकिरण और RD-57, कौन सी, राजकिरण और RD-57 किस फसल की आपकी उन्नत किस्म है। 2024 में पूछा गया सवाल है। तो ये है आपकी जौ की, क्या है, जौ। राजकिरण और RD-57, माही कंचन और RCB-911 संकर किस्में हैं। तो देखिए माही कंचन किसकी, आपकी मक्का की। 3 में यहाँ पे मक्का दे रखा है हमें, यानी कि ये वाला तो हम वैसे काट देते हैं, ऑप्शन नंबर 4 क्या कर देते हैं, इसको काट देते हैं। अब हमें यहाँ पर पता होना चाहिए RCB-911 किसकी है, तो ये है आपकी बाजरे की, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। अगला सवाल, शस्य किसमें सुमेलित कीजिए। तो हमें यहाँ पे सुमेलित करना है, तो हमें दिया हुआ है यहाँ पे मक्का, चावल, सरसों, चना। हमें सामने क्या दी हुई, किस्म, और इधर इसका मतलब होता है फसल। इससे कंफ्यूज नहीं होना है, या हमें क्या दी हुई है इधर, फसल। तो मक्का की क्या पढ़ी थी हमने, माही कंचन, माही धवल, ये सब किसकी थी आपके, मक्का की। तो यानी कि अगर ए में क्या आ जाएगा आपके, ए में आ जाएगा आपके 2। फिर हम बात करते हैं चावल की, तो चावल की क्या हो जाएगी हमारे यहाँ पे, चावल की हो जाएगी आपकी डागर, यानी कि 4। फिर हम बात करते हैं सरसों की, तो सरसों की कौन सी है आपके, सरसों की है हमारी वरदान। और बचता है चना, चना की क्या हो जाएगी, दोहत येला।
तो 2 4 3 1 यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका करेक्ट आंसर है। तो चावल की वैरायटी की हम बात करें तो देखिए, माही सुगंधा, बासमती, कावेरी, चंबल, परमल। तो जो नाम आप डेली सुनते हो, जैसे बासमती आपको पता ही है, सुगंधा आपको याद हो ही गया होगा, तो जो अब अलग नाम है थोड़े उनको याद रखा करो। तो कावेरी हो गया आपके, इसके अलावा आपके चंबल, परमल, और यहाँ पर क्या है पढ़ा हमने चावल में, डागर। तो इस तरीके से आप याद रखा करो इनको। यहाँ पर लिख देती हूँ मैं आपके लिए, डागर। अब है हमारे राई व सरसों, पूसा कल्याणी, वरुणा, दुर्गामणि, इसके अलावा चने की आपकी पूसा 2085, दोहद येलो, ये आपको याद रखना है। किसकी किस्म है ये? चना की। और चना कौन से नंबर, चने की प्रोडक्शन में राजस्थान कौन से नंबर पे है हमारे? तीसरे नंबर पे। अब चलते हैं अगली स्लाइड पे। दोहद येलो किस फसल की उन्नत किस्म है? तो जस्ट अभी हमने पढ़ा किसकी है? चने की। अगला सवाल है, दुर्गापुर केसर एक प्रसिद्ध किस्म है, कौन सी? दुर्गापुर केसर धनिये की है, तरबूज की है, जीरे की, खरबूज, किसकी है? तो यह है आपके तरबूज की, दुर्गापुर केसर। इस किस्म का विकास जो उदयपुर विश्वविद्यालय के सब्जी अनुसंधान केंद्र दुर्गापुरा जयपुर राजस्थान द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? ये जो वैरायटी है इसका विकास उदयपुर यूनिवर्सिटी के जो सब्जी अनुसंधान केंद्र दुर्गापुरा जयपुर राजस्थान द्वारा किया गया है। तरबूज की अन्य अगर वैरायटी की हम बात करें तो शुगर बेबी, आशाई यामातो, न्यू हैम्पशायर मिडगट, पूसा बेदाना, अर्का ज्योति, अर्का मानिक, W011। तो देखिए इस तरीके से थोड़े हैवी नाम है इसके तरबूज के, कि शुगर बेबी, मीठा होता है ना तरबूज, तो इसका नाम क्या रख दिया? शुगर बेबी, आशाई यामातो, न्यू हैम्पशायर मिडगट। तो देखिए थोड़े विदेशी टाइप के नाम दिए गए हैं तरबूज को। तो क्या है? इसकी वैरायटी है। तो देखिए अगर सिर्फ ज्योति आता है तो वो जौ का है, लेकिन अगर ये आता है अर्का ज्योति तो किसके? तरबूज की। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, ये याद रखना है आपको। राजस्थान में कितने कृषि विज्ञान केंद्र हैं? 28 है, 34, 42, 45। तो इसका राइट आंसर है आपके 45। अब जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है हमारी ICAR की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके अकॉर्डिंग बात करें तो राजस्थान में कितने विज्ञान केंद्र है आपके? 47। तो देखिए ऑप्शन में यहाँ पे हमको 47 नहीं दिया हुआ है, तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा एक राजस्थान का अलसी उत्पादक प्रदेश है? तो अलसी का मैंने याद करवाया था आपको, कैसी फसल है ये? कौन से सीज़न में होती है? रबी, क्योंकि सर्दियों में लोग क्या हो जाते हैं? आलसी। तो अलसी उत्पादक तो ये है आपका हाड़ौती प्रदेश, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, राजस्थान में अलसी उत्पादक प्रमुख जिले हैं, कौन से? अलसी उत्पादक प्रमुख जिले कौन से हैं आपके? अजमेर, पाली, नागौर, सीकर, या फिर चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, या फिर भीलवाड़ा, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, या फिर बारा, कोटा, बूंदी, झालावाड़। अब देखिए हमने इससे जस्ट पहले के सवाल में क्या देखा था कि जो अलसी है उसका उत्पादक प्रदेश क्या है? हाड़ौती प्रदेश। क्या है? हाड़ौती। तो यहाँ पर आप इजीली इसको टिक कर सकते हैं कि भैया हाड़ौती में कौन कौन से ज़िले आते हैं आपके? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। तो इस तरीके से आपको याद रखना है इसको। सुमेलित कीजिए, हमसे एक जगह दी गई हुई है फसल और दूसरी जगह हमें दिए हुए हैं उत्पादक। अब गेहूँ, बाजरा, चावल और मक्का हमें बताना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गेहूँ की। तो गेहूँ के लिए कौन फेमस है आपके? तो ये है आपके गंगानगर। अगर हम बाजरा की बात करते हैं तो बाजरा के लिए हमने पढ़ा था अलवर। चावल के लिए क्या पढ़ा था हमने? बूंदी। और मक्का के लिए भीलवाड़ा। यानी 3 1 4 2। तो देखते हैं किस ऑप्शन में है। 3 1 4 2 ये है आपके ऑप्शन नंबर 2 में। अब देखते हैं हमारा अगला सवाल। भारत की प्रथम जैतून रिफाइनरी स्थित है? लूणकरणसर में है, सरदार शहर में है, मंडोर में है, या देशनोक में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लूणकरणसर। तो हमारे देश की पहली जैतून तेल रिफाइनरी जो है
राजस्थान में 3 अक्टूबर 2014 को बीकानेर की कहाँ पर, लूणकरणसर, नाम याद रखना है, में स्थापित की गई इस रिफाइनरी से उत्पादित जो जैतून का तेल है उसको हम क्या बोलते हैं, राज जैतून तेल ब्रांड के नाम से चिन्हित किया गया है। तो ये आपको याद रखना है, किस ब्रांड से है ये, अपने राज जैतून तेल। और देश की पहली जैतून तेल रिफाइनरी है कहाँ पर, लूणकरणसर में, और ये कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है हमारे बीकानेर में। निम्न में से किसे राजस्थान का पहला जैविक कृषि जिला, कौन सा, जैविक कृषि ऑर्गेनिक फार्मिंग जिला घोषित किया गया है? आपके बांसवाड़ा, पाली, डूंगरपुर या फिर उदयपुर। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डूंगरपुर। कृषि विभाग ने जैविक उर्वरकों के इस्तेमाल को बढ़ावा देते हुए जो डूंगरपुर है उसको क्या किया है, पूर्ण जैविक खेती वाला जिला, कौन सा, पूर्ण जैविक खेती वाला जिला बनाने का क्या रखा गया है, टारगेट। और पहला जैविक गांव अगर पूछे तो जयपुर के निकट कौन सा है, दादिया। तो यहाँ पर है जिला और यहाँ पर है गांव, तो दोनों इस तरीके से आपको याद रखना है कि पहला जैविक गांव पूछे तो वो है जयपुर का दादिया, और अगर जिला पूछे तो वो है आपके डूंगरपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान जमींदारी और विस्वेदारी उन्मूलन एक्ट किस साल पारित किया गया? तो ये पारित किया गया था 1959 में। राजस्थान जमींदारी तथा विस्वेदारी उन्मूलन एक्ट 1959 1 नवंबर 1959 से प्रवर्तित किया गया। इस एक्ट की जो धारा है 55 उसके अनुसार जिस काश्तकार के द्वारा सरकारी ज़मीन में किसी अधिकार के अनुसरण में अगर खेती की जाती है तो क्या होगा, उसे आप क्या दोगे, खातेदारी अधिकार दिए जाएंगे। क्या दिए जाएंगे, खातेदारी के अधिकार। सरकार ने राजस्थान जागीर उन्मूलन एक्ट, कौन सा, राजस्थान जागीर उन्मूलन एक्ट किस साल पारित किया? तो ये पारित किया था सरकार ने 1952 में, और जो जमींदारी और विस्वेदारी उन्मूलन एक्ट था वो किया था 1959 में। पहले कौन सा था, जागीर उन्मूलन। तो राजस्थान जागीर उन्मूलन, उन्मूलन का मतलब था हटाना उसको, 1952 की राष्ट्रपति से अनुमति 13 फरवरी 1953 को प्राप्त हुई। यह जो एक्ट है जागीर भूमियों के पुनर्ग्रहण और भूमि सुधारों के अन्य उपायों के लिए उपबंध करने के लिए बनाया गया था। किसके लिए, जो जागीर भूमियाँ थी उनके पुनर्ग्रहण और भूमि सुधार के लिए जो है इसमें उपबंध किए गए हैं। अब हम देखते हैं अगला सवाल, जो राजस्थान काश्तकारी एक्ट है, कौन सा, राजस्थान काश्तकारी एक्ट किस साल लागू हुआ? तो ये हुआ था आपके 1955 में। तो राजस्थान काश्तकारी एक्ट 15 अक्टूबर 1955, कब, 15 अक्टूबर 1955 से लागू हुआ। इसका विस्तार क्या है, पूरे राजस्थान में है। आबू, अजमेर और सुनेल क्षेत्र के लिए यह है कब, 15 जून 1958 से लागू हुआ था। कब, क्योंकि देखिए ये जो क्षेत्र हैं कब आए थे आपके 1956 में, इसलिए यहाँ पर क्या हुआ था 1958 से इसको लागू किया गया, आबू, अजमेर और सुनेल क्षेत्र के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड RSSCL की स्थापना जो है राष्ट्रीय बीज परियोजना के तहत किस साल की गई? तो ये की गई थी 1978, यानी कि जो हमारा RSSCL है उसकी स्थापना 1978 में। जो अधुसूचित किस्में हैं उनके बीजों का उत्पादन, भंडारण और संरक्षण के लिए, किसके लिए, बीजों के उत्पादन, उनका भंडारण और संरक्षण के लिए की गई थी। और किसके तहत, जो राष्ट्रीय बीज परियोजना है उसके तहत। अगला सवाल है, वर्ष 2019-20 में राजस्थान की कितनी ग्राम पंचायतों में शून्य बजट प्राकृतिक कृषि योजना को शुरू किया गया? कौन सा, शून्य बजट प्राकृतिक कृषि योजना को? तो ये किया गया था आपके 36 पंचायतों में। तो जो जीरो बजट प्राकृतिक कृषि है मूल रूप से पारंपरिक तरीके, कम सिंचाई और प्राकृतिक खाद का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए जीरो बजट यानी कोई पैसा नहीं, प्राकृतिक यानी नेचुरली, तो यहाँ पे पारंपरिक तरीकों की बात की गई, प्राकृतिक खाद और कम सिंचाई, तथा केमिकल्स खरीदने हेतु बजट की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि हम क्या करते हैं यहाँ पे प्राकृतिक खाद का इस्तेमाल। राजस्थान में जो है इस योजना का प्रारंभ बांसवाड़ा, टोंक और सिरोही जिलों की, कौन कौन सी, बांसवाड़ा जिला, टोंक और सिरोही जिलों की 36 ग्राम पंचायतों के 20,000 किसानों को शामिल करते हुए किया जाएगा।
और इसके 4 स्तंभ हैं। देखिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इससे सवाल पूछे जाते हैं तो आपको याद रखना है। जो जीरो बजट प्राकृतिक कृषि है इसमें आपके बांसवाड़ा, टोंक और सिरोही 3 जिलों की आपकी 36 ग्राम पंचायतों के कितने किसानों को, 20,000 किसानों को। और इसके 4 स्तंभ कौन कौन से हैं, जीवामृत, बीजामृत, आच्छादन और वाष्प। ये भी आपको याद रखने हैं, चारों स्तंभ इसके याद होने चाहिए आपको। अगला सवाल देखते हैं अब हम। 19-20 के बजट घोषणा की पालना में निम्न में से किन जिलों में शून्य बजट प्राकृतिक फार्मिंग की एक पायलट योजना प्रारंभ की जा रही है। अभी हमने पढ़ ही लिए बांसवाड़ा, टोंक और सिरोही, तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शून्य बजट प्राकृतिक खेती के 4 स्तंभों में नहीं है। देख लीजिए इस तरह का सवाल पूछा गया है कि जो 4 स्तंभ है इसके कौन सा नहीं है। जीवामृत है, बीजामृत भी हमने पढ़ा था, आच्छादन, लेकिन शुरुआत जो है इसमें नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का शुभारंभ कब हुआ था। कौन सी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, तो ये शुरू की गई थी हमारे 1 जुलाई 2015 को। कब, 1 जुलाई 2015। अब हम बात करते हैं इसकी PMKSY प्रधानमंत्री और कौन सी कृषि सिंचाई योजना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत वर्तमान में संचालित योजनाओं का क्या किया जा रहा है, समावेश, जैसे त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, समन्वित जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम तथा ऑन फार्म जल प्रबंधन आदि। यानी इसमें ही इन चीज़ों का क्या कर दिया गया, समावेश एक बना दिया गया है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की अगर हम बात करें तो पूरे राज्य में 1 जुलाई 2015 से क्रियान्वित की जा रही है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का वित्त पोषण पैटर्न जो है केंद्रीय अंश और राज्य अंश के बीच कितना है, यानी कि कितना है इस योजना में 60-40। क्या है, 60-40। तो ये भी आपको याद रखना है कि इसका जो वित्त पोषण है उसमें केंद्र का भी अंश है और राज्य का भी अंश है। और कितना है आपका 60:40। अगला सवाल देखते हैं अब हम। राजस्थान में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का केंद्र और राज्य के बीच वित्त पोषण अनुपात कितना है, यानी कितना कितना पैसा कौन देगा। तो इसका है आपका 60-40, 60 देगा सेंटर और 40 आपके स्टेट। समन्वित जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। जस्ट अभी हमने इसको देखा था, देखिए कौन कौन से नाम पढ़े थे हमने। तो हमने देखा था यहाँ पर कि इसमें एक तो त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, एक समन्वित जलग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम, कौन सा, एक तो सिंचाई का, एक आपके जलग्रहण प्रबंधन का, और एक ऑन फार्म जल प्रबंधन का क्या कर दिया गया है, विलय कर दिया गया है इसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेशनल बांस मिशन के अंतर्गत कौन सा जिला शामिल नहीं है। कौन सा मिशन, नेशनल बांस मिशन जो है उसमें कौन सा जिला आपके शामिल नहीं है। करौली, भीलवाड़ा, जालौर या बांसवाड़ा। तो क्या आएगा इसका, इसमें आ जाएगा आपके जालौर। थोड़ा सा भीलवाड़ा की तरफ भी चला गया है ये, इसको सही कर देते हैं, क्या आ जाएगा आपके जालौर। तो राष्ट्रीय कृषि वानिकी एवं जो बम्बू मिशन है आपके, इस मिशन के अंतर्गत क्या है, आपके बांस की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। और हमारे राज्य के करौली, सवाई माधोपुर, उदयपुर, चित्तौड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सिरोही, आपके बारां, झालावाड़, भीलवाड़ा, राजसमंद, प्रतापगढ़ जिलों को शामिल किया गया है। अब देखिए इसमें कई ज़िले हैं, इनको मैप के थ्रू याद करेंगे हम। अभी एक बार जो है हमारा जो मोटिव है वो है कि भाई आप इन जो वीडियोस हैं इनसे रिवाइज़ कर सके तुरंत। बाकी जो डिटेल में हम तभी पढ़ेंगे जब हम टॉपिक पढ़ेंगे और हम सारी चीज़ों को कवर करेंगे। RS प्री और PSI के हिसाब से मेंस की चीज़ों को भी हम साथ लेके चलेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, कुछ सवाल और बचे हैं इसमें, उनको हम डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। तो अगली क्लास में जो है ये टॉपिक पूरा हो जाएगा आपका एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर वाला जो टॉपिक है ये वीडियो के एग्ज़ाम्स में भी है, आपके वीडियो के एग्ज़ाम में भी है, वहाँ पे अलग से मेंशन किया गया है आपको। एग्रीकल्चर हो गया, इंडस्ट्री हो गया, तो इसलिए आपको अच्छे से इनको पढ़ना है। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।